दोस्तों, इमरान खान साहब किस हालत में हैं, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, इमरान खान साहब ने क्या डिमांड की है और इमरान खान साहब किस वजह से परेशान हैं। आज इमरान खान साहब के वकील पंजोता साहब ने इमरान खान साहब से तकरीबन 45 मिनट तक मुलाकात की है। इस मुलाकात का तमाम अहवाल आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको ये खबर दें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इन्होंने 15 अगस्त से डाल दी है साइफर केस के अंदर। तो आज पहली समाअत थी। तो दोस्तों, आज दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई जज खुद चलकर मुजरम के पास गया हो। इमरान खान साहब को 15 अगस्त से इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है साइफर केस के अंदर। इमरान खान साहब को जुडिशल भी कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब के वकीलों ने इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है, क्योंकि अब जुडिशल हो गए हैं। तो अब इमरान खान के वकला इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त डाल सकते हैं। अगर जुडिशल ना हुए होते, अगर उनका जिस्मानी रिमांड होता, तो इमरान खान साहब के वकील ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अब जुडिशल कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब के वकील ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और ज़मानत की दरख्वास्त भी दे दी है। एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से और गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो जज साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, वो जज इस अहल नहीं है, इस काबिल नहीं है, वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने इस जज को हटाने की भी दरख्वास्त जमा करा दी है। इमरान खान साहब किस हालत में है, तो इमरान खान साहब के वकील पंजोता साहब, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 43 मिनट तक जारी रही। इमरान खान साहब ने सबसे पहले पूछा कि जनाब, जो मेरे वर्कर गिरफ्तार हुए थे वो किस हालत में हैं, उनके साथ क्या बना, उनके केस में कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपने कारकुनों के बारे में पूछा, जिनको गैर आइनी तौर पर 9 मई के ढंढोरे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने पूछा कि जो इलेक्शन थे उनका क्या बना। तो पंजोता साहब ने कहा कि जनाब, हमारी जमात सबसे आगे है। तो इमरान खान साहब खुश हुए। पंजोता साहब ने कहा कि बड़ी खुशी महसूस की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के हवाले से जो लोगों ने जिस तरह 14 अगस्त मनाई है भरपूर तरीके से, इस पर भी मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, पीटीआई के गुब्बारे उन्होंने हवा में छोड़े। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब, मैं जो किताबें भेजी थी वो मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे मज़ीद नई किताबें भेजी जाए, और जो कुरान पाक मुझे दिए गए थे वो मैं कई कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, कई कई बार उनको मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ। पंजोता साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की कोई दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई थी, कोई शेव नहीं बढ़ी हुई थी, उन्होंने शेव की हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही इमरान खान साहब को शेविंग का सारा सामान मुहैया कर दिया गया था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं खौफ पड़ गया था कि कहीं इमरान खान को इस्लामाबाद ना ले जाना पड़े, इमरान खान को कहीं पेश ना करना पड़ जाए। क्योंकि इन्होंने ये जो प्लानिंग की है ये उसके बाद में की है, जब आमिर फारूक साहब ने एक दिन के लिए फिर लटका दिया था केस। ये तमाम प्लानिंग उस वक्त की थी, जो कि आज जज खुद चलकर अदालत के अंदर गया। ये प्लानिंग बाद की बनी हुई है। तो इमरान खान साहब की कोई दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई थी। ये पंजोता साहब ने बता दिया है कि वो जिस तरह पहले होते थे गिरफ्तारी से पहले, उसी तरह का उनका चेहरा है। पंजोता साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि मेरी सेहत के बारे में ज़्यादा लोगों को आपने नहीं बताना कि मेरी सेहत किस तरह है। मैं खुश हूँ, मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ जेल के अंदर, क्योंकि जेल में कोई और काम नहीं है, कोई सियासत नहीं है, सिर्फ ये अल्लाह ताला की किताब है और मैं हूँ। मैं इन किताबों का मुताला करता रहता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता रहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हसीन दिन ये जेल के दिन है, क्योंकि मैं कुरान और अल्लाह के करीब ज़्यादा अपने आप को समझ रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने खुला पैगाम कौम को दे दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैं अपने नज़रिए पर कायम हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूँगा। मैं जेल में खुश हूँ, मुझे 1 माह नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल जेल में रखें, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, अगली खबर दी है राना अज़ीम साहब ने। राना अज़ीम साहब का कहना है कि तमाम मामलात तय पा जाएंगे, इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। ना मरियम, ना बिलावल, ना नवाज़, ना शहबाज, ना जरदारी, अगले वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। तो दोस्तों, ये खुशखबरी सुनाई है राना अज़ीम साहब ने। बड़े सहाफ़ी हैं, उन जैसे हमारे सोर्स नहीं हैं, उन जैसे हमारे ताल्लुकात नहीं हैं, प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, उनके सोर्स बड़े पक्के सोर्स होते हैं, बड़ी पक्की खबर देते हैं। तो उनकी खबर के मुताबिक इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये जो मुश्किल वक्त है ये गुज़रने वाला है, तमाम मामला हल होने वाले हैं। उन्होंने इशारा भी दिया कि
सबसे बड़ा जो केस था, इन्होंने वो कत्ल वाला केस था जिसका ज़्यादा खदशा था कि जो वकील के कत्ल में इमरान खान साहब को फंसाया जाएगा और भुट्टो की तरह फांसी दी जाएगी, वो भी कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है। तोशाखाना केस भी उड़ गया है। अब ये जो साइफर केस है ये भी अनकरीब रद्दी की टोकरी में जाने वाला है और वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।